आज हम लोग संस्कृत में 9वें नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है स्वामी दयानंद, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित प्रत्येक वर्ष ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी लोग इस पूरे चैप्टर को ध्यान से समझिएगा, इस पूरे वीडियो को कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए यह वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर का हिंदी में अर्थ बताएंगे कि इस पूरे चैप्टर में क्या बताया गया है स्वामी दयानंद के बारे में, और उसके बाद हम आपको किताब में जितने सारे भी प्रश्न दिए हुए हैं सभी प्रश्न का उत्तर बहुत ही बारीकी से समझा करके बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लोग बिहार बोर्ड की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अर्थ की ओर देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले यदि आप लोग अर्थ समझ जाते हैं तो यह फिर पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अर्थ देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद का आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करने में बहुत बड़ा योगदान है। बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे, तो आप लोग याद रखिएगा कि आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे, तो स्वामी दयानंद किए थे। उसके आगे कह रहा है कि भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान कराना भी इनका कार्य विशेष माना जाता है। यानी कि स्वामी दयानंद का एक प्रमुख कार्य यह भी है कि भारतवर्ष में यह राष्ट्रीयता का ज्ञान कराए। तो कुल मिलाकर के स्वामी दयानंद का बहुत बड़ा योगदान है हमारे इस देश के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हम यहाँ पर संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको संस्कृत देखकर ही डर लगता है, तो उनके लिए हम इतना ज़्यादा आसान कर दिए हैं कि उनको संस्कृत पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। सीधे हम हिंदी में अर्थ बताते हैं, उनको भी एक कहानी की तरह पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है, और जब चैप्टर समझ में आ जाता है तो फिर क्वेश्चन आंसर भी बड़े आराम से कर लेते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सूचना हम आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट जीके पढ़ना चाहते हैं 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव जीके, तो जीके सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप लोग यूट्यूब में जाकर के सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है कि समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित कर शुद्ध तत्व का ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया। यानी कि समाज में, भारतीय समाज में बहुत सारे ऐसे दूषित प्रथा था जिसका यह वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन दयानंद ने उसे वास्तविकता का ज्ञान कराया। और इस पाठ में स्वामी दयानंद के परिचय और समाज उद्धार में उनके कौन कौन से योगदान हैं इन्हीं के बारे में स्पष्ट किया गया है। यानी कि इस पूरे चैप्टर में स्वामी दयानंद के बारे में बताया गया है और स्वामी दयानंद के कौन कौन से प्रमुख सामाजिक सुधार हुए, सामाजिक उद्धार हुए, उसी के बारे में बताया गया है। तो इतना तो आपको इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। अब चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि इस चैप्टर में स्वामी दयानंद के बारे में क्या बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्वामी जी का जन्म, स्वामी जी कहने का मतलब स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अधिकांश बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में हुआ था। और यदि पूछ दिया जाए कि कितने ईस्वी में हुआ था, तो 1824 ईस्वी में हुआ था। और जब स्वामी दयानंद बचपन में थे, यानी कि जब वह छोटा थे, तो उनके बचपन का नाम था मूल शंकर। यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर। और कह रहा है कि संस्कृत शिक्षा से ही अध्ययन प्रारंभ हुआ। यानी कि स्वामी दयानंद का शिक्षण कहाँ से प्रारंभ हुआ, कौन से भाषा से प्रारंभ हुआ, तो संस्कृत भाषा से प्रारंभ हुआ। अब उसके बाद कह रहा है कि
कर्मकांडी परिवार में मूल शंकर के द्वारा महाशिवरात्रि महापर्व में जागरण करवाया गया। यानी कि जो स्वामी दयानंद का पूरा परिवार था वह भक्ति में विश्वास करता था, यानी कि देवी देवताओं का पूजा पाठ उनके यहाँ होता था। और एक दिन महाशिवरात्रि के दिन उनके यहाँ जागरण था, यानी कि स्वामी दयानंद के घर में महाशिवरात्रि के दिन क्या था, जागरण था। और रात्रि जागरण काल में मूल शंकर ने देखा कि शंकर भगवान की मूर्ति पर चूहे चढ़ करके भगवान पर चढ़े हुए वस्तुओं को खा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी मूर्ति पर हम लोग कुछ फल चढ़ाते हैं तो कोई भी जीव जंतु उसे खाते हैं, जैसे चींटी हो गया, इस प्रकार से चूहा हो गया, वह आते हैं और फल को खा लेते हैं। तो उसी प्रकार से स्वामी दयानंद के घर में जब जागरण हो रहा था तो उस समय स्वामी दयानंद देखे कि जो चूहा है वह भगवान जी पर चढ़ करके और भगवान जी पर चढ़ाए हुए फल को खा रहा है। तो मूल शंकर ने सोचा, यानी कि स्वामी दयानंद जब बचपन में थे तो उनका नाम था क्या, मूल शंकर। तो यहाँ पर स्वामी दयानंद जी सोचते हैं कि यह मूर्ति कुछ भी करने वाली नहीं है, यानी कि स्वामी दयानंद के मन में ऐसा विचार आया कि चूहा चढ़ करके इनका पूरा फल खा रहा है और यह मूर्ति कुछ कर नहीं रहा है। तो वह सोचे कि यह मूर्ति जो है वह तुच्छ है, कुछ करने वाला नहीं है, वस्तुतः देवता प्रतिमा में नहीं है। यानी कि यहाँ से उनके मन में एक बात आया कि देवी देवता जो है वह प्रतिमा में नहीं है। और रात्रि जागरण छोड़ करके मूल शंकर घर चले गए, यानी कि वहीं पर से उनको मूर्ति पूजा पर से विश्वास उठ गया। जब वह देखे कि चूहा मूर्ति पर चढ़ के फल खा रहा है और मूर्ति कुछ नहीं कर रहा है, तो उसके बाद स्वामी दयानंद का विश्वास ही उठ गया मूर्ति पर से और वह मूर्ति पूजा के प्रति उनका आस्था खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर के आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा कि इसी घटना के बाद से स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए, यानी कि उनका मूर्ति पर से विश्वास उठ गया, वह मूर्ति पर से भरोसा करना छोड़ दिए और मूर्ति का पूजा पाठ करना छोड़ दिए। अब उसके 2 वर्ष के अंदर ही, यानी कि जब वह मूर्ति पूजा करना छोड़ दिए उसके 2 वर्ष के अंदर ही उनके बहन का देहांत हो गया, यानी कि उनके बहन का निधन हो गया, जिनसे वह बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यानी कि उनकी छोटी बहन थी जिसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मूल शंकर ने वैराग्य भाव आ गया, यानी कि जब उनकी बहन का निधन हो जाता है उसके बाद मूल शंकर यानी कि स्वामी दयानंद में वैराग्य का भाव आ जाता है और वह घर त्याग करके बाहर चले जाते हैं, यानी कि वह घर से भाग जाते हैं। और कहां चल जाते हैं, तो विद्वानों के पास चले जाते हैं, सज्जनों के पास, और साधियों की संगति में घूमते हुए वे मथुरा में बिरजानंद नामक अंधा विद्वान के समीप गए। यानी कि वह सोच लिए कि यह जो पूरा दुनिया है, संसार है, माया का जाल है, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और इससे बाहर निकलने के लिए वह घर छोड़कर के भाग गए और एक मथुरा में बिरजानंद नाम के एक अंधे विद्वान थे, बहुत बड़े साधु थे जिनका नाम था बिरजानंद, उन्हीं के पास चले गए और उनसे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। यानी कि उन बिरजानंद महाराज से यह वेद सीखना शुरू कर दिए। अब उसके बाद कह रहा है कि बिरजानंद के उपदेश से उपदेशित होकर के दयानंद ने वैदिक धर्म और सत्य के प्रसार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया और जहां तहां धर्म आडंबर का खंडन भी उन्होंने किया। अनेक पंडितों ने उनसे पराजित होकर के उनके मत में दीक्षा प्राप्त की। यानी कि जब वह बिरजानंद महाराज से शिक्षा ग्रहण शुरू किए, वेदों का पाठ ग्रहण करना शुरू किए, उसके बाद से दयानंद ने वैदिक धर्म और सत्य के प्रसार में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यानी कि वह सोच लिए कि अब पूरे जिंदगी हमें वैदिक धर्म का प्रचार करना है, सत्य का प्रचार करना है, सत्य के बारे में लोगों को बताना है, और इसी में वह अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए और जहां तहां घूम घूम करके धर्म आडंबर का खंडन भी करने लगे और वह बताने लगे कि यह जो भेदभाव है, यह धर्म है, यह बिल्कुल ही खंडित चीज है, इसको खंडन कर देना चाहिए। उसके बाद स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता कहने का मतलब होता है छुआछूत की भावना। पहले आप लोग जानते थे कि बहुत ज़्यादा छुआछूत चलता था। कोई नीचे जाति वाले लोग होते थे वह ऊपर जाति वाले लोगों को नहीं छूते थे क्योंकि उन्हें पाप लगता था, ऐसा लोगों का मानना था। तो इसलिए जो स्वामी दयानंद जी थे वह स्त्री शिक्षा पर जोर दिए कि स्त्रियों को भी पढ़ाया जाए। उसके बाद विधवा विवाह पर जोर दिए। पहले ऐसा नियम था कि यदि किसी का पति मर जाता था तो फिर दोबारा उसका विवाह नहीं होता था। तो यह जो स्वामी दयानंद थे वह विधवा विवाह को पुनर्जीवित किए। उसके बाद मूर्ति पूजा खंडन किए कि मूर्तियों का पूजा नहीं करना है, मूर्ति का पूजा करने से कोई फायदा नहीं है। छुआछूत की भावना को हटाए और बाल विवाह निवारण का महान प्रयास उनके द्वारा विभिन्न उद्धारकों के साथ किया गया। तो कुल मिलाकर के यह समाज में बहुत सारे सुधार लाए।
अब उसके बाद कह रहा है कि अपने सिद्धांतों का संकलन करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को हिंदी भाषा में रचना कर अपने अनुयायी लोगों का उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया। यानी कि जो स्वामी दयानंद जी थे वह अपने सिद्धांतों को उजागर करने के लिए, जो उनका मूल सिद्धांत था उसको लोगों के पास पहुंचाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ लिखे। यह प्रश्न भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि स्वामी दयानंद जी का एक ग्रंथ है जो कि हिंदी भाषा में अनुवाद किए हैं, उनका क्या नाम है? तो उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। या फिर पूछ देता है कि सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो स्वामी दयानंद है। आप लोग ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के वह अपने अनुयायी लोगों के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ निकाले और कुछ वेदों के प्रति सभी धर्मावलंबियों को ध्यान में रख करके उन्होंने वेद भाष्यों और संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की और प्राचीन शिक्षा में दोषों को दिखा करके नवीन शिक्षा पद्धति को इन्होंने बताया। यानी कि स्वामी दयानंद यह बताए कि जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है, यानी कि जो पहले लोगों को शिक्षा दिया जाता था, उससे बाहर निकल करके नए शिक्षा पद्धति को अपनाना चाहिए, यानी कि नए तरीके से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। और अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए मूर्ति रूप के लिए 1875 ईस्वी में वह मुंबई नगर में आर्य समाज संस्था की स्थापना किए। तो कुल मिलाकर के आपके लिए यह वाला प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? तो 1875 ईस्वी में। और कहाँ हुआ? तो मुंबई नगर में। आप लोग ध्यान रखिएगा। और कह रहे हैं कि 1875 ईस्वी सन मुंबई नगर में आर्य समाज संस्था की स्थापना कर अपने अनुयायी के लिए मूर्त रूप से समाज के संशोधन के उद्देश्य को प्रकट किया। यानी कि समाज में यह जितने सारे भी बदलाव लाना चाहते थे, इसके माध्यम से यह पूरा कर रहे थे। अब उसके बाद कह रहा है कि आजकल आर्य समाज की शाखा और उपशाखा, यानी कि वही स्वामी दयानंद के द्वारा बनाया गया आर्य समाज देश और विदेशों में हर एक नगर में है। यानी कहने का मतलब कि आज आर्य समाज का जो ब्रांच है वह हर एक देश में है, हर एक विदेश में है और लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहा है, जो सब जगह समाज में स्थित दोषों और गंदगियों को शुद्ध कर रहा है। यानी कि आर्य समाज नामक यह जो संस्था है, इसका मुख्य रूप से यही काम है कि जो दोष हैं, जो गंदगी है, उसको हटा करके शुद्ध करना। और शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों का डीएवी विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। यानी कि सन 1883 ईस्वी में जब स्वामी दयानंद जी का मृत्यु हो जाता है, तो जो स्वामी दयानंद जी के अनुयायी थे, जो उनका भक्त थे, एक डीएवी नामक स्कूल निकाले। डीएवी स्कूल मतलब दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल। और इस स्कूल में वह लोगों को शिक्षा देना शुरू कर दिए। और वर्तमान शिक्षा पद्धति और समाज के परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय है। यानी कि कुल मिलाकर के इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर के इस समाज में परिवर्तन के लिए स्वामी दयानंद और आर्य समाज का जो योगदान है वह स्मरणीय है, यानी कि याद रखने लायक है। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में आपको बस इतना ही पढ़ना है, स्वामी दयानंद के बारे में और आर्य समाज के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि यह पूरा चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग समझ गए हैं। अब यदि आप लोग आसान भाषा में समझ गए हैं तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर, जिसमें कुछ प्रश्न हम लोग अभी देख लेते हैं और बाकी के जितने सारे भी प्रश्न हैं उसे हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं जो कि सिर्फ हम आपको समझाएंगे और इसका जवाब यहाँ पर लिखा हुआ होगा, आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वामिनः दयानंदस्य विषये 2 वाक्य बदत। यानी कि अपने मन से दयानंद जी के बारे में, स्वामी दयानंद के बारे में 2 वाक्य बोलना है अपने मन से। तो आप कोई भी 2 वाक्य बोल सकते हैं, इसके लिए तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ 2 वाक्य है यहीं आप सिर्फ बोले। आप कोई भी 2 वाक्य बोल सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई मजबूरी नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था वह गुजरात के टंकारा नामक गाँव में हुआ था। आप बोल सकते हैं कि स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक हैं। आप बोल सकते हैं कि वह महान समाज सुधारक हैं। इस प्रकार से आपके मन में जो भी बात आ रहा है स्वामी दयानंद जी के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। हम यहाँ पर 2 वाक्य लिख दिए हैं कि स्वामी दयानंद समाजस्य शिक्षाया च महान उदार का आसित।
यानी कि जो स्वामी दयानंद जी थे वह समाज सुधारक तो थे ही, समाज के विषय में लोगों को शिक्षा देते थे ही, साथ ही साथ एक बड़े समाज उदारक भी थे, समाज सुधारक थे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद दूसरा वाक्य है कि स्वामी दयानंद आर्य समाज संस्थाया स्थापक आसित, यानी कि स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक भी हैं, यानी कि वह आर्य समाज का संस्थापना भी किए थे। तो दो वाक्य हम यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोग अपने मन से चाहे तो कोई दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि अधोलिखिता नाम समस्त पदानाम विग्रहम बदत, यानी कि यहां पर सिर्फ बोलना है। देखिए बदत लिखा हुआ है और बदत मतलब होता है बोलना, मतलब यह जितने सारे भी प्रश्न हैं वह मौखिक प्रश्न हैं। तो मौखिक प्रश्न में सिर्फ बोलना है, लेकिन यहां पर हम आपको समझा करके लिख करके बता रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो कह रहा है कि समास पद का जो समस्त पद है उसको हमको विग्रह करना है, समास विग्रह करना है। तो कैसे करेंगे आप लोग यहां पर देख लीजिए। ऐसे तो समास विग्रह करने के लिए हम आपको संस्कृत व्याकरण में अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर चूंकि दिया हुआ है तो सिर्फ इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए सबसे पहला है धर्मोद्धारकः, धर्मोद्धारकः, तो इसका हम लोग विग्रह करेंगे धर्मस्य उदारकः। उसके बाद है सत्यान्वेषी, सत्यान्वेषी, तो इसका हम लोग विग्रह करेंगे शतस्य अन्वेषिणः। ठीक है, उसके बाद तीसरा है वैश्य निवारकः, वैषम्य निवारक, तो इसका हो जाएगा वैष्णवस्य निवारक। उसके बाद चौथा है शिखर स्थानीय, तो शिखरस्य स्थानीय। उसके बाद पांचवा है संस्कृत शिक्षा, तो संस्कृतस्य शिक्षा। तो 5 यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं जिसका विग्रह करना है और पांचों का विग्रह करके हम आपको बता दिए। तो कुल मिलाकर के आप लोग इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा, अपने कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब तीसरा है संधि विच्छेद कुरुत, यानी कि संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद करने के लिए तो लगभग सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो अलग से हम आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग संधि विच्छेद देख लेते हैं। तो सबसे पहला है संकल्पाश्च, संकल्पाश्च का संधि विच्छेद होगा संकल्पात जोड़ च, बहुत ही ज्यादा आसान है, संकल्पात जोड़ च। उसके बाद दूसरा है धर्मांतरम, तो धर्मांतरम का संधि विच्छेद होगा धर्म जोड़ अंतरम। अब उसके बाद तीसरा है समाजोद्वरनस्य, तो इसका हम लोग विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा समाज जोड़ उदरनस्य, समाज जोड़ उदरनस्य, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद चौथा है सत्यान्वेषिणः, सत्यान्वेषिणः, तो इसका हो जाएगा सत्य जोड़ अन्वेषिणः। अब उसके बाद पांचवा है विग्रहापित्राणि, विग्रहापित्राणि, तो विग्रहम जोड़ अपित्राणि। तो कुल मिलाकर के 5 विसंधि विच्छेद है जिसको कि आपको विच्छेद करना है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला चीज भी आप लोग अच्छे तरीके से जान गए होंगे। जरूर अपने कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ऐसे यह सारे जो प्रश्न हैं वह विज्ञान में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम आपको अलग से संधि विच्छेद का पूरा नियम समझा करके संस्कृत व्याकरण पढ़ाएंगे। अब चलिए उसके बाद कह रहा है कि पंच अव्यय पदानी बदत, यानी कि 5 अव्यय पद बोलना है, सिर्फ बोलना है। तो अत्र कुत्र यत्र प्राप्त मिथ्या, इस प्रकार से कोई भी हम लोग 5 अव्यय पद लिख देंगे। ठीक है, यहाँ वहाँ प्राप्त हुआ, मिथ्या, झूठ, ये सब जो होता है वह अव्यय पद ही होता है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ तक जितने सारे भी प्रश्न थे वह मौखिक प्रश्न थे जो कि सिर्फ बोलना था, लेकिन यहाँ पर हम आपको अच्छे तरीके से समझा करके बता दिए। अब उसके बाद यहाँ से प्रश्न जो शुरू होता है वह लिखित प्रश्न है, और लिखित प्रश्न में सबसे पहले आपको प्रश्न उत्तर ही पूछा जाता है जो कि लगभग हर एक बार परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो यहाँ से जो लिखित प्रश्न है इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, यानी कि अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर का पूरा हिंदी में अर्थ और मौखिक प्रश्न दोनों चीज कंप्लीट करा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी कहीं पर किसी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और यदि आपको पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, पूरा अर्थ आपको समझ में आ गया, पूरा मौखिक प्रश्न समझ में आ गया, तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर करिएगा कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। आप लोग लाइक करने में संकोच मत करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए
लिए प्रेरित करता है, आपके लिए क्लास लेने के लिए प्रेरित करता है और आपके लिए जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हम कर रहे हैं उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाइक जरूर करिएगा और जो भी स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को नहीं लाइक किए हैं तो जरूर लाइक करिए। जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप लोग अपने दोस्तों के पास अपने ग्रुप्स में शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टारगेट बोर्ड चैनल के साथ जुड़ सकें और इस निःशुल्क शिक्षा का फायदा उठा सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।